ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी, बेगूसराय के लिए भी। मेरा सीधा कहना है, जो करेगा बेगूसराय की बात वही करेगा जनता के दिल पर राज। पर लोग काम करने वाले प्रत्याशी को ज़्यादा प्रमुखता से चुन रहे हैं, उनको प्राथमिकता दे रहे हैं और मुद्दा की बात करने वालों को लोकप्रिय बना रहे हैं, उनको अपने दिल में जगह दे रहे हैं। चारों ओर अधिकतम जनता गिरिराज को खारिज कर रहे हैं, गिरिराज को कह रहे हैं गंगा के पार जाओ। प्रमुख मुद्दा है कि बेगूसराय को कमिश्नरी बनाना, बेगूसराय में युवाओं को रोजगार से जोड़ना, गरीब गुरबा को वृद्धा पेंशन कम से कम 1500 देना, 2000 हो 2500 तो ठीक है, कम से कम 1500 तो निश्चित मिलना चाहिए। क्योंकि अमूल्य कीर्ति है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय बन गया। इस पर बहुत प्रमुखता से काम करने की जरूरत है। आने वाला परिणाम चौंकाने वाला होगा और लोगों को 4 से 5 तारीख को पता चलेगा कि पूरे भारत में बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। क्रांति का परिणाम सामने आ रहा है। जी का अब समय लग गया है, अब उनका अंत आ गया है, अब उनकी बात करना बेकार है। वो जिस पूंजीपतियों का दलाली किए, बहुत निंदनीय काम किए, अब देश उनको दोबारा याद नहीं करेगा। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी बढ़ गई। प्रचार प्रसार का काम समाप्त हो चुका है। 13 मई को बेगूसराय में चुनाव है। चुनाव में प्रचार प्रसार का काफ़ी रहा। 2 गठबंधन बेगूसराय में आमने सामने हैं, इंडिया और एनडीए गठबंधन। यहाँ पर हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व पार्षद प्रकाश कुमार सिन्हा जी है। प्रकाश कुमार सिन्हा से मैं जानना चाह रहा हूँ, बेगूसराय में लोकसभा का चुनाव 13 मई को होने जा रहा है। बेगूसराय लोकसभा चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बेगूसराय फ्रंटलाइन और बेगूसराय की एक एक जनता को प्रणाम करता हूँ। मेरा नमन है। 18वीं लोकसभा का चुनाव सामने है। इस लोकसभा चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी, बेगूसराय के लिए भी। और मेरा सीधा कहना है, जो करेगा बेगूसराय की बात वही करेगा जनता के दिल पर राज। क्या लग रहा है बेगूसराय में क्या माहौल है? बेगूसराय में माहौल स्पष्ट है कि यहाँ पर लोग काम करने वाले प्रत्याशी को ज़्यादा प्रमुखता से चुन रहे हैं, उनको प्राथमिकता दे रहे हैं और मुद्दा की बात करने वालों को लोकप्रिय बना रहे हैं, उनको अपने दिल में जगह दे रहे हैं। इस बार के चुनाव में ये साफ दिखाई दे रहा है कि हर 50 किलोमीटर पर टोल टैक्स लेने वाले को, हर जगह मध्यम वर्ग को परेशान करने वालों को, मध्यम वर्ग को नौकरी से बेदखल करने वाले को, उच्च वर्ग को प्राथमिकता देने वाले को इस बार बेगूसराय की जनता मन बना लिया है कि उसको बेगूसराय से बाहर करेंगे। जो बेगूसराय के हित की बात करेगा, बेगूसराय को परमंडल बनाने की बात करेगा, जो बिहार के गरीबों को, जैसे दिल्ली में 2500 पेंशन मिलता है, हरियाणा में 3000 पेंशन मिलता है, वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन, बंगाल में 1500 रुपया मिलता है, यूपी में भी 1500 मिलता है, बिहार में 400 क्यों मिलता है? जो कम से कम 1500 वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की लड़ाई के लिए आगे संकल्पित होगा बेगूसराय की जनता, उसको इस बार वोट दे रही है। ऐसा कहा जा रहा था अवधेश राय को बेगूसराय में बाघ बकरी का खेल है। बेगूसराय में जो है बाघ के सामने बकरी को खड़ा कर दिया है। क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो चाहता हूँ, ये सब कहने सुनने की बात एक अलग है। मैं चाहता हूं कि अवधेश राय भी बेगूसराय के लिए संकल्पित होकर, यहाँ के गरीब गुरबा वृद्धा विधवा और दिव्यांग के लिए संकल्पित होकर घोषणा करें, अभी भी घोषणा करें कि हम उसको 1500 के महीना के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बेगूसराय में गढ़ारा यार्ड का जो बंजर भूमि है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जो उसकी घोषणा वो कर चुके हैं। बेगूसराय को कमिश्नरी बनाने की लड़ाई लड़ेंगे, ये उनको करना है। और इस तरह से अभी की जो लड़ाई है, बाघ बकरी की लड़ाई जो लोग कहते थे, जिसमें बकरी मानते थे अवधेश राय को, तो वो मुंह के बल गिर रहे हैं। निसंदेह आज के दिन अवधेश राय का पलड़ा भारी है और मेरी समझदारी में सबसे ज़्यादा पलड़ा लोगों के दिल में है इंद्रजीत राय का। इंद्रजीत राय निर्दलीय प्रत्याशी है,
लेकिन बेगूसराय के हित की बात कर रहा है। बेगूसराय के हित के लिए, वह गरीब गुरबा के हित के लिए कह रहा है कि कम से कम 1,500 वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन, बेगूसराय को कमिश्नरी बनाने की बात कर रहा है। इसलिए इंद्रजीत राय वह बहादुर बेटा है जिसके बारे में कहा जाता है, विद्वानों ने कहा है, खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में, जीने में या मर जाने में। वह आदमी सर्टिफिकेट से जीते या हारे, जनता के दिल पर राज कर रहा है, जनता उसको पसंद कर रही है। इंद्रजीत राय, बेगूसराय की जीत, इंद्रजीत इंद्रजीत इंद्रजीत। आपने कहा निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत कुमार राय की बात की। आप जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है जनता के बीच? अभी के माहौल में तो हम देख रहे हैं चारों ओर अधिकतम जनता गिरिराज को खारिज कर रहे हैं, गिरिराज को कह रहे हैं गंगा के पार जाओ। हाँ, अवधेश राय का पलड़ा भारी है, लेकिन इंद्रजीत की बातों को भी लोग पूरे हृदय से, पूरे दिल से स्वीकार कर रहे हैं। यही इंद्रजीत की जीत है। गिरिराज जी ने कहा है जो मैंने बहुत काम किया है बेगूसराय के लिए। गिरिराज जी का काम की चर्चा हम करेंगे तो हम बताएंगे कि बेगूसराय में पोखरिया में गब विभाग का कार्यालय था, इनके मंत्रिमंडल काल में वह चला गया लखीसराय। बेगूसराय का लेबर बीमा कार्यालय चला गया हथदा में। बेगूसराय का बालगिरी उठ के जा रहा है जमुई में। अरे ये काम क्या किए हैं? ये बेगूसराय के काम की बात तो इनका करना, ये हम गिरिराज जी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि वो बतावें कि वो अपने 3 मंत्री रहे, 3 केंद्रीय मिनिस्टर रहे, अपने विभाग में क्या बेगूसराय के लिए शानदार काम किए हैं, बेगूसराय के लिए क्या उपलब्धि छोड़े हैं। चतुरानंद मिश्र एक बार मिनिस्टर बने थे तो बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र दिए थे। ये क्या किए हैं ये बतावें, एक भी कृति इनकी वह नहीं है। लोकसभा का चुनाव सामने है, कुछ घंटे शेष बचे हुए हैं। बेगूसराय का क्या मुद्दा है आपके मुताबिक? सबसे बेगूसराय का प्रमुख मुद्दा कौन? प्रमुख मुद्दा है कि बेगूसराय को कमिश्नरी बनाना, बेगूसराय में युवाओं को रोजगार से जोड़ना, गरीब गुरबा को वृद्धा पेंशन कम से कम 1,500 देना, 2,000 हो 2,500 तो ठीक है, कम से कम 1,500 तो निश्चित मिलना चाहिए। इसकी बात करना, और जो भी जीतेंगे हम उनसे आग्रह करेंगे कि ये मुद्दा को आप प्रमुखता से उठाइए, और वो नहीं भी उठाते हैं हम समाज सेवी लोग बेगूसराय में इतना जन आंदोलन करेंगे, इतना जन आंदोलन करेंगे कि सरकार के कान को खोल देंगे और बिहार में कम से कम 1,500 वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन लागू करवाएंगे, बेगूसराय को कमिश्नरी बनवाएंगे। ये आंदोलन हम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और बढ़ती प्रदूषण को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये तो प्रदूषण गिरिराज जी की अमूल्य कीर्ति है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय बन गया। इस पर बहुत प्रमुखता से काम करने की ज़रूरत है, और हम सरकार से भी, जिला प्रशासन से भी और आने वाले प्रतिनिधियों से भी आग्रह करेंगे कि आप बेगूसराय को प्रदूषित शहर के कलंक से बाहर कीजिए, और ये जो पुल बना है, जो बेगूसराय के लिए अच्छी चीज़ नहीं बन सका NH पर पुल, उसको कम से कम मोहम्मदपुर तक ले जाइए। पीएम मोदी की गारंटी, और दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, और गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपये कर्ज मिलेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पीएम मोदी की गारंटी जो है वो बड़े पूंजीपतियों के लिए स्पष्ट हो चुका है। देश के 2, 4, 10, 100 बड़े पूंजीपति जो हैं वो उनकी ही दलाली करते हैं, उनका ही वकालत करते हैं। इसके अलावा न मध्यम वर्ग के लिए वो काम करते हैं, न निम्न वर्ग के लिए काम करते हैं। जहाँ तक रही तेजस्वी की बात, तो नो डाउट नीतीश जी जब तक बीजेपी से जुड़े रहे एक बहाली नहीं हुआ। नीतीश जी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 6 लाख टीचर बहाल हुआ। नीतीश जी जब राजद से जुड़े और कांग्रेस से जुड़े तो अभी 4 लाख बहाल हुई। नो डाउट तेजस्वी एक कर्मठ लड़का है, बहुत
जीनियस लड़का है और आने वाला बिहार का भविष्य है। उस पर बहुत आशा है, युवाओं को भी आशा है कि भरपूर रोजगार मिलेगा, बिहार का विकास होगा। नीतीश जी या महागठबंधन छोड़ के भाजपा में गए हैं, क्या इससे भाजपा को फायदा हो रहा है? देखिए, भाजपा को क्या फायदा होगा? फायदा भाजपा, कोई भी पार्टी फायदा अपने कर्म से लेता है। चूँकि भाजपा का कर्म ही इतना खराब हो रहा है कि उसको फायदा क्या होगा। अब नीतीश जी कौन अच्छा काम किए? कहावत है गांव देहात में, एक तो करेला अपने ती तो ऊपर नीम के जोरन। यही नीतीश और बीजेपी है, जो दोनों के दोनों तीते हैं, जनहितकारी ने। इंडिया और एनडीए गठबंधन में कैसा मुकाबला लग रहा है? आने वाला परिणाम चौंकाने वाला होगा और लोगों को 4 से 5 तारीख को पता चलेगा कि पूरे भारत में बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। क्रांति का परिणाम सामने आ रहा है। 40 और 400 पार की बात हो रही। ये तो अब बीजेपी वाले, आरएसएस वाले भी अब नहीं स्वीकार करते। वो लोग भी डर रहे हैं कि कहीं 200 से अंदर हम रह जाएं। ये तो वो लोग भी अब ऐसा सोचने लग गए कि कहीं 200 के अंदर रह जाए। उनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, अब उन लोगों में भी डर है, छटपटाहट है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने बयान में स्पष्ट कर रहे हैं कि आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। ये तो अब माने पूरे देश में वातावरण बन रहा है, जिसका एक छोटा नमूना मैं बता रहा हूँ। अदानी जैसा बड़े पूंजीपति ममता बनर्जी से मिलने जाते हैं, सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं। उन तमाम पूंजीपतियों में भी छटपटाहट है कि अब मेरा भविष्य क्या होगा। आपने राहुल गांधी का घोषणा पत्र देखा? क्या है इस घोषणा पत्र में? क्या है युवाओं की गारंटी? नहीं, बहुत अच्छा। राहुल गांधी हर तरह से बच्चा मैंने वो लग रहा है कि गांधी का दूसरा रूप है। जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा किया, वह गांधी का ही दूसरा रूप है, जो श्रमिक से मिलता है, गरीब गुरबा से मिलता है, आम आवाम से मिलता है। नो डाउट राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं और भविष्य दिखाएगा कि राहुल ही सच्चा नेता है। क्या 25 गारंटी राहुल की सबसे बढ़िया आपको क्या लगा राहुल की गारंटी में? युवाओं का रोजगार और गरीबों का कल्याण, सबसे अच्छी बात। मोदी जी जात पात हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं और राहुल जी रोजगार नौकरी की बात कर रहे हैं। इस पर क्या? मोदी जी का अब समय लग गया है, अब उनका अंत आ गया है। अब उनकी बात करना बेकार है। वो जिस पूंजीपतियों का दलाली किए, बहुत निंदनीय काम किए, अब देश उनको दोबारा याद नहीं करेगा। भाजपा इस बार जीत की हैट्रिक बना पाएगी बेगूसराय में? संभावना तो कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा है। वैसे मैं बेगूसराय की जनता से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, आप कभी हैट्रिक लगाने का भूल मत कीजिएगा, कारण कि ये आम आवाम की भूल होगी। अगर हैट्रिक लग गया बीजेपी का, आवाम की भूल होगी, जिसको सुधारना मुश्किल हो जाएगा। युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, गरीबों का कल्याण नहीं होगा, पूंजीपतियों का साम्राज्य होगा, आपका खेत छिन जाएगा, गरीब बैकवर्ड दलित का आरक्षण छिन जाएगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, सतर्क होइए, होशियार होइए और पूरे कर्मठता से एनडीए गठबंधन को खारिज कीजिए। इंडिया गठबंधन ने इस बार अवधेश राय को टिकट देकर पिछड़ा कार्ड खेला है। क्या इसका भरपूर फायदा मिल रहा है अवधेश राय को? नहीं, इसको पिछड़ा कार्ड मत कहिए। अरे किसी न किसी को देना था तो लोग अगला कार्ड पिछड़ा कार्ड बोलते हैं। ये बोलने की बात नहीं है। काहे अगला कार्ड आ पिछड़ा कार्ड? उसने अपने कार्यकर्ता को दिया, उसने अपने पुराने कार्यकर्ता को दिया। 3 बार से उसका विधायक रहा है, इसलिए ये अगला पिछड़ा की बात नहीं है। एक अच्छे, जिस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, एक अच्छे ईमानदार अवधेश राय को दिया। उसकी अपनी नीति है, अपनी पॉलिसी है कम्युनिस्ट पार्टी की, वो जाने कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन हमारे समझ में अगर कहिएगा तो ठीक किया, गलत नहीं किया। हम उस पार्टी के ना नेता है ना कार्यकर्ता, हम समाज सेवी है और समाज सेवी के तरह हर बात को सोचते हैं। हमसे बात कर रहे थे पूर्व पार्षद व सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश सिन्हा जी ने खुलकर बेबाकी से अपनी बात रखी। बेगूसराय लोकसभा चुनाव में कुछ घंटे शेष बचे हुए हैं, क्या होगा परिणाम? जनता अपनी बहुमूल्य वोट देकर किसे जिताएगी? क्या होगा?
ये तो आने वाला कल बताएगा। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।